Good morning, students. This is Richa Sharma, your social science teacher. Yesterday we started chapter number 2. Okay, representation of the earth. कल हमने ये स्टार्ट किया था एंड वी डिस्कस्ड अबाउट ग्लोब. ठीक है, कि जो ग्लोब है ये हमें रिप्रेजेंट करता है हमारी पूरी अर्थ का. इसके ऊपर हम कॉन्टिनेंट्स देखते हैं, सीज एंड ओशंस देखते हैं. ठीक है, शेप पता लगती है हमें ओशंस की, या लैटिट्यूड्स का पता चलता है, लॉन्गिट्यूड्स देखते हैं, डे और नाइट अकर कैसे होता है उसका एक जो हमें आइडिया है वो ग्लोब के थ्रू पता लग जाता है. और इसके साथ साथ वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट इट्स लिमिटेशंस, कि इसको एक तो कैरी करना डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा. ठीक है, उसके बाद काफ़ी टाइम लग जाता है इसको फिक्स करने में. और इसके साथ साथ हमने देखा था कि अगर हमने एक स्पेसिफिक पार्ट की जो स्टडी करनी है, किसी कंट्री की, किसी स्टेट की, किसी डिस्ट्रिक्ट की, किसी विलेज या टाउन की, तो वो ग्लोब के ऊपर पॉसिबल नहीं है. तो उन सब चीज़ों की स्टडी के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा? मैप. ठीक है, तो आज हम मैप के लेके डिस्कशन करेंगे और मैप की जो है अच्छे ढंग से रीडिंग करेंगे कि मैप होता क्या है, इसको इसकी स्टडी कैसे होती है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है. अ मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस एज पर द स्केल. ठीक है, तो स्केल की हेल्प के साथ जो मैप है वो अर्थ का एक पार्ट ही शो करता है और इस जो फ्लैट सरफेस के ऊपर, ठीक है, इसको बनाया जाता है. अ मैप इज़ अ टू डिमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. टू डिमेंशंस दिखाई जाएंगे इसके ऊपर. ऑल्दो अ मैप डजंट गिव अस एन आइडिया ऑफ द ट्रू स्पेस ऑफ द अर्थ, येट इट हैज़ सम एडवांटेजेस. चाहे हमें कहते जो है इसका आइडिया जो है प्रॉपर वे से नहीं मिलता, ठीक है, ट्रू शेप नहीं मिलती अर्थ की, बट कुछ फ़ायदे हैं इसके. तो क्या फ़ायदे हैं? मैप इज़ यूज़फुल फॉर शोइंग लार्ज एरियाज एज वेल एज वेरी स्मॉल एरियाज. ठीक है, तो बड़े एरियाज के साथ साथ हम छोटे एरियाज भी इसकी स्टडी कर सकते हैं मैप के ऊपर. वेरी मिनट डिटेल्स कैन ऑल्सो बी शोन ऑन अ मैप. छोटी से छोटी डिटेल जो है वो मैप के ऊपर देखी जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अ मैप कैन शो A map can show several geographical, natural, and cultural elements such as mountains, hills, rivers, distribution of forests, rainfall, sources of irrigation, location of history, प्लेसेस एक्सेट्रा. ठीक है, तो मैप जो है हमें अलग अलग तरह के जोग्राफिक्स दिखाता है, नेचुरल और कल्चरल एलिमेंट्स दिखाते हैं. माउंटेन्स हो गए, जैसे हिल्स कहाँ हैं, रिवर्स कहाँ हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट्स कैसे किया गया है, ये सारी चीज़ें हम मैप के ऊपर ही शो कर सकते हैं या वहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, उसके साथ साथ हमें इरीगेशन के जो सोर्सेज हैं उसके बारे में, या हिस्टोरिकल प्लेसेस हमारे कहाँ कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें हम मैप के ऊपर ही डिस्कस कर सकते हैं. A map can be folded, rolled or bound in a book or and carried easily. एक जो मैप के अच्छे एडवांटेजेस क्या हैं, उसको फोल्ड कर सकते हैं हम, रोल करके रख सकते हैं और एक बुक के अंदर बाउंड करके रख सकते हैं, और या फिर एक जगह से दूसरी जगह बड़ी इजीली ले जा सकते हैं. यहाँ पे डू यू नो है, द वर्ड मैप इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो. जो मैप वर्ड है वो लैटिन जो लैंग्वेज है वहाँ से लिया गया है, जिस जो वर्ड है मैपो से, विच मीन्स अ नैपकिन और अ कवर क्लोथ. इसका मतलब क्या है? एक नैपकिन, ये कवर करने वाला क्लोथ. ठीक है, मैप मेकिंग इज एन आर्ट एंड रिक्वायर्स अ स्पेशल स्किल एंड ट्रेनिंग. तो मैप मेकिंग क्या है? एक आर्ट है जिसके लिए एक स्पेशल जो है स्किल होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी आप मैप रीड कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे तरीके से इसकी नॉलेज होगी. द साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज नोन एज कार्टोग्राफी. जो साइंस है मैप मेकिंग की उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं. एंड द एक्सपर्ट्स ऑफ मैप मेकिंग, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं मैप मेकिंग के, आर कोल्ड कार्टोग्राफर्स. उनको कार्टोग्राफर्स कहा जाता है. ये क्वेश्चन भी बनेगा, इसको ध्यान से याद करना कि साइंस ऑफ मैप मेकिंग की जो विज्ञान है उसको कार्टोग्राफी कहा जाता है, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं मैप मेकिंग के उनको कार्टोग्राफर्स बोलते हैं. अब हिस्ट्री क्या है मैप मेकिंग की, कैसे स्टार्ट हुआ था? ठीक है, द अर्लीस्ट मैप वॉज मेड इन 2300 BC इन मेसोपोटामिया, इराक. ठीक है, तो फर्स्ट जो है मैप स्टार्ट हुआ था, बना था 2300 BC की इन मेसोपोटामिया में, इराक के अंदर. इट वॉज अंडर अ क्ले टैबलेट. ठीक है, क्ले टैबलेट मीन्स एक मतलब मिट्टी के ऊपर बनाया गया था.
शेप के अंदर। द मैप्स ऑफ दैट पीरियड वर नॉट वेरी क्लियर। तो ऑब्वियस सी बात है उस पीरियड पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी या लैंग्वेज नहीं थी, तो उनके जो मैप्स थे वो इतने क्लियर नहीं थे। दे ओनली शॉर्ट द बाउंड्री ऑफ द लैंड, सिर्फ लैंड की बाउंड्री की, यहाँ पर इतनी लैंड है, यहाँ पर इतनी लैंड है, तो सिर्फ बाउंड्रीज शो होती थी। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग वर अडॉप्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जो है वे अपनाए गए मैप मेकिंग के। एस्कीमोस मेड मैप्स बाय सुइंग एनिमल स्किन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। एस्कीमोस ने मैप बनाया, ठीक है, अलग अलग एनिमल्स की स्किन्स के ऊपर अलग अलग कलर्स के साथ। द इजिप्टियंस एनग्रेव्ड द बाउंड्रीज फीचर्स ऑन मेटल प्लेट्स। और इजिप्टियंस जो थे उन्होंने जो बाउंड्रीज थी वो मेटल प्लेट्स के ऊपर बनाई, ठीक है। एंशिएंट मैप्स वर बेस्ड ऑन मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन। जो पुराने मैप्स थे वो मेमोरी के ऊपर और इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड थे। दे वर नॉट ड्रॉन टू जो थे वो अच्छी तरह से स्केल के साथ, ठीक है, टू ए स्केल, जो स्केल के साथ है वो नहीं ड्रॉ किए गए थे। दस दे कैन बी कॉल्ड मेयर स्केचेस। तो सिर्फ उनको स्केचेस ही कह सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी नाप के ऊपर कौन सी जगह, कितनी डिस्टेंस के ऊपर कौन सी जगह है, तो वो स्केचेस ही थे जस्ट। पोटेलमी एन इजिप्टियन वॉज द फर्स्ट कार्टोग्राफर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोटेलमी नाम का इजिप्टियन का एक फर्स्ट कार्टोग्राफर था जिसने मैप मेकर था जो, वो मेड अप द मैप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जिसने, तो जो इजिप्टियन था पोटेलमी, उसने जो है स्केल और डायरेक्शन को यूज करके फर्स्ट मैप बनाया था वर्ल्ड का। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिप्रेजेंट द अर्थ एज अ स्फेयर। उसने ही रिप्रेजेंट किया था कि अर्थ एक स्फेयर है। ही वॉज नॉन द फादर ऑफ मैप मेकिंग, ठीक है, तो उसको फादर कहा जाता है मैप मेकिंग का। क्लियर है। टुमारो वी विल डिस्कस्ड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ मैप, ठीक है, और देखेंगे कि कौन कौन से साइंस जो है वो यूज़ किए जाते हैं और किस तरह से स्केल का यूज़ किया जाता है। तब तक आप इसको रीड करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।